दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। मिल्कीपुर उपचुनाव रद्द होगा, ये दावा किया है अयोध्या फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी कल बुरी तरह से लोकसभा में घेरा था। भाजपा के लिए ऊपर जो दलित विरोधी होने का विपक्ष आरोप लगाना चाह रहा है, उसमें लगता है वो काफी हद तक सफल हो जाएगा, क्योंकि कल लोकसभा में अपने 2 मिनट के संबोधन में अवधेश प्रसाद ने कहा कि हम क्योंकि दलित वर्ग से हैं, सामान्य सीट से जीत के आए हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के को हमारी जीत पच नहीं पा रही है। और एक दलित बेटी की मिल्कीपुर में जान चली गई, उसकी इज्जत लूटी गई, उसकी आंखें फोड़ दी गई, उसके शरीर के पे बड़े बुरे घाव थे, वो देख के मैं रोने लग गया। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मेरे आशी को घड़ियालू आशी होने लग गए और उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये कुत्ते की पूंछ तक कह दिया कि कुत्ते की पूंछ मुझे कहा गया। ये वीडियो है, जरा आप सुन लीजिए जो कल उन्होंने बोला था। आपके नेता गांव है जहां पर 30 जनवरी को एक 22 साल की कोली बिरादरी की लड़की के साथ केवल बलात्कार ही नहीं किया गया, नंगा किया गया, नंगा किया गया। क्या डिमांड है? और सालेंग संगमा जी आंख निकाल ली गई, हाथ काट दिया गया, पैर काट दिया गया। सर माइक धीरे से सर हो गया। क्या डिमांड है? हाँ सर क्या डिमांड है? अब बोल रही है, क्या बात है? अनवर, इसके बारे में जब हमने आवाज उठाया, आप लोग बैठ तो जाइए। उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा घड़ियालू आंसू बहाते हैं, ये कुत्ते की पूंछ है। और मैं कुत्ते की पूंछ नहीं हो सकता हूं। सुना आपने? लेकिन आज उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू दिया है, तथ्यों के साथ बातें कही हैं। अब जब आप संसद का सत्र चल रहा हो और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी, और राहुल गांधी हर जगह जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, और समाजवादी पार्टी, इस पार्टी के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ही ओबीसी हैं, और समाजवादी पार्टी ने बड़ी संख्या में दलितों को टिकट दिया लोकसभा में। सामान्य सीट पे उन्होंने दलित प्रत्याशी उतार दिए, ओबीसी उतार दिए, और उनमें से कई चुनाव जीत गए। सबसे बड़ा उदाहरण तो डॉक्टर अवधेश प्रसाद का है। अवधेश प्रसाद ने चैलेंज किया है कि मैं लोकसभा में बोलूंगा कि केंद्र सरकार से बोलूंगा, संसद से बोलूंगा कि 5 सांसदों की टीम मिल्कीपुर भेजी जाए, वहां जांच करे, वहां पता चलेगा कि किस तरह भाजपा ने अधिकारियों के साथ मिलकर इस चुनाव को वोटों की लूट की है। वो तो एएनआई से इंटरव्यू में यहां तक बोल गए कि एसडीएम, सीईओ, अधिकारी सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बन के काम कर रहे थे। अच्छा, इस बार क्या है, भाजपा फंस गई है। और उन्होंने एक और चौंकाने वाली बात कर दी कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जिससे बात हो गई और हम लोग इस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे, हमारे पास ऐसे साक्ष्य हैं जिससे मिल्कीपुर का चुनाव तो रद्द होगा ही होगा। आप सोच रहे हैं पाठक जी इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं? याद होगा आपको 1971 में रायबरेली में इंदिरा गांधी चुनाव जीती थी, उसके खिलाफ मुकदमा हुआ था, और 1975 में तब इलाहाबाद नाम हुआ करता था, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके चुनाव को रद्द घोषित कर दिया था। और उसके बाद इंदिरा गांधी ने इस देश पे इमरजेंसी लगा दी थी। याद होगा आपको दौर। कमोबेश अवधेश प्रसाद का कहना है कि यही स्थिति उत्तर प्रदेश में भी है।
इमरजेंसी जैसे हालात। कहा उन्होंने साफ साफ, हमने कहा था कि उन्हीं अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाए चुनावी कार्य में जिनकी ड्यूटी 2022 के विधानसभा चुनाव में लगाई गई थी मिल्कीपुर में और 2024 के लोकसभा चुनाव में लगाई गई थी। लेकिन अच्छा, एक चीज वो बार बार कह रहे हैं कि चुनावी ड्यूटी में किसी भी पीडीए के आदमी की ड्यूटी नहीं लगाई गई थी। अच्छा, वो आरोप उन्होंने दोहराया कि कई ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई थी जो पूर्व में भाजपा के पदाधिकारी थे। उसमें एक पंडित जी वाला मामला तो आपको याद होगा, जो पवन पांडे ने बताया था कि वो पंडित जी अयोध्या से पहले भाजपा के सभासद रह चुके। सवाल यह है कि गंभीर आरोप, और बोला कि हमारे पास कई ऐसे वीडियो हैं जिसमें वोटरों ने कबूला है कि हमने बहुत अच्छा पीठासीन अधिकारी था, मैंने अकेले 6 वोट डाला, 16 वोट डाला। मैं थोड़ा चौंक गया क्योंकि अभी तो एक ही वीडियो सामने आया था पांडे जी वाला, और उन्होंने कहा कि बाहर से भाजपा के कार्यकर्ता बुलाए गए। इसके भी हमारे पास साक्ष्य हैं। कह रहे थे अगर सही से मतदान होता तो भारतीय जनता पार्टी वहां कम से कम 1 लाख वोटों से हारती। अब इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा 1967 में बनी है। अब तक भाजपा सिर्फ एक बार जीती थी इस उपचुनाव के पहले 2017 में, और तब मार्जिन थी 12-13 हजार। अब अचानक ऐसा क्या हो गया 2022-24 में 25 में उपचुनाव में 65% मतदान, और जितने आत्मविश्वास के साथ आज वो बात कर रहे थे उस इंटरव्यू में, क्योंकि बड़ा इंटरव्यू है, गोदी मीडिया ज्यादा दिखाएगी नहीं। आप तो समझ ही रहे हैं गोदी मीडिया क्या चाहती है, लेकिन गंभीर आरोप हैं। और ये लोकसभा का सत्र भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। अयोध्या में वो जो आरोप लगा रहे हैं तमाम उपचुनाव को लेके, और याद होगा कि 20 नवंबर को भी जो उपचुनाव हुए थे उसमें भी समाजवादी पार्टी ने बहुत सारे वीडियो साक्ष्य दिए थे। तो ऐसे क्या सबूत हैं सपा के पास जिससे वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि मिल्कीपुर का चुनाव रद्द होगा? अगर मिल्कीपुर का चुनाव रद्द होता है, उन्होंने कहा मिल्कीपुर का चुनाव रद्द होगा, जो अधिकारी हैं वो उन पे कार्रवाई होगी। तो अभी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का जश्न मना ही रही है, अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाई, और मिल्कीपुर का जश्न वो मनाना चाहते हैं योगी जी। और अखिलेश यादव बार बार कह रहे हैं कि मिल्कीपुर में वोटों की लूट भारतीय जनता पार्टी ने की है, और अब संसद के अंदर भी ये बात कही जा रही है। अब यह है कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं लोकसभा में, और इंडिया गठबंधन के पास 235 सीटें हैं। अब क्या मिल्कीपुर की वजह से, मिल्कीपुर चुनाव में जो कुछ भी हुआ, उससे क्या नरेंद्र मोदी की सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्या? क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि अखिलेश यादव के रिश्ते चंद्रबाबू नायडू से भी बहुत अच्छे हैं, अखिलेश यादव के रिश्ते नीतीश कुमार से भी बहुत अच्छे हैं। आपको याद होगा इंडिया गठबंधन के को जब का गठन होने की शुरुआती बात हुई थी, सबसे पहले नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन बनाने के लिए लखनऊ आए थे अखिलेश यादव से मिलने, और उस दिन हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं भी था। तो एक तरफ महाकुंभ में जो हादसा हुआ, और हर दूसरे तीसरे दिन कोई घटना हो जा रही है वहां पे, कभी आग लग जा रही है, 3-4 बार आग लग चुकी है, भगदड़ हुई, भगदड़ में कई लोगों की जान गई। उसके बाद कल वहां नाव पलट गई थी।
और जाम की स्थिति है कि हर मतलब जो प्रयागराज, अयोध्या, बनारस सब जगह जाम ही जाम है। वैसे आज एक अच्छी चीज रही कि शहर के अंदर जाम नहीं दिखा प्रयागराज में। लेकिन फिलहाल मुझे लग रहा है कि मिल्कीपुर का चुनावी जीत का भारतीय जनता पार्टी ज्यादा दिन तक जश्न नहीं मना पाएगी, क्योंकि जितने आत्मविश्वास से आज अवधेश प्रसाद जी ने कहा है कि हम इस मामले को कोर्ट लेके जाएंगे, हमारे पास पर्याप्त सबूत है। और वैसे भी ईवीएम को लेके कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की थी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि भैया पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों, कि मैं मिल्कीपुर को लेके कह रहा हूं। तो अयोध्या ने 2024 में लोकसभा चुनाव में चौंकाया था पूरी दुनिया को, जब किसी को उम्मीद नहीं थी। वहां से अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए थे, और अब फिर चौंकाया 2025 में विधानसभा उपचुनाव में, जब भारतीय जनता पार्टी 60,000 वोटों से ज्यादा जीत गई। लेकिन जिस तरह से चुनाव के दिन लगभग 100 से ज्यादा शिकायतें की थी समाजवादी पार्टी ने, उसके लगातार जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की लीक हुई है, अब ये मामला कोर्ट में जाना तय है। देखते हैं इस मामले में कोर्ट क्या फैसला लेता है। तो देखते रहिए खबर दस्तक। चैनल अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कोई गलती हो, कोई कमी हो तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ कल सुबह। तब तक के लिए धन्यवाद।